सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, ग्रीष्मकालीन अवकाश आपके जीवन में चल रहा है। बच्चों ये समय बड़ा ही अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतारने का होता है। प्रकृति में बच्चों 6 ऋतुओं में प्रत्येक मानव जीवन के लिए सुंदर सुंदर समय का विभाजन किया है। तो हर समय को बच्चों मानव जीवन को अपने इस समय को उतारना चाहिए, लेकिन उनमें से विद्यार्थी जीवन बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है और उसकी बहुत बड़ी कीमत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, समय को आप बर्बाद नहीं करोगे और इस सुंदर से दिए गए अवकाश रूपी समय को आप अपने जीवन में अपने पाठ्यक्रम से जोड़कर, अपने विषयों से जोड़कर और अन्य नैतिक ज्ञान परक बातों से भी जोड़ना आपको होगा। तभी आपका बच्चों एक नया उत्थान, नई उन्नति और एक नया सुंदर सा आयाम आपको प्राप्त होगा। बच्चों आगे ज़्यादा बातें न करते हुए हम आज की आभासी शैक्षिक अधिगम प्रणाली विधि के अंतर्गत आपको बच्चों हम सभी लोग एक निबंध लेखन पर हम लोग चर्चा करेंगे। निबंध लेखन पर शैक्षिक अध्ययन करेंगे, जिसमें बच्चों कहा गया है कि निबंध लेखन एक बहुत बड़ी सुंदर कला है। लेकिन उसके पहले बच्चों हम आपको एक विद्वानों ने हमारे बताया है इस श्लोक के माध्यम से, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही मनुष्य करने लगता है। सबसे पहले अपने को अच्छी सोच में ढालना चाहिए। कहते हैं बच्चों कि यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तद कर्मणा क्रियते, यद कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जैसा हम विचार करेंगे, मन में हमारे जैसा विचार आएगा वैसे ही हम वाणी बोलेंगे, और अगर जैसी वाणी बोलेंगे वे उसके अनुसार हमारे कार्य संचालित होंगे, और अगर जैसे कार्य संचालन होंगे वैसा ही बच्चों हमारा परिणाम होगा। तो इसलिए सबसे सुंदर विचारों का समायोजन विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए। तो आइए बच्चों चलते हैं। ये निबंध लेखन जो प्रक्रिया है ये भी सुंदर से विचारों पर आधारित है। जैसा कहा गया बच्चों, निबंध शब्द का अर्थ है सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से विचारों की सृजनात्मक प्रस्तुति। बस यही एक सुंदर जो संक्षिप्त शब्दों में निबंध का ये अर्थ है, यानी सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हुआ लेखन ही सुंदर निबंध कहलाता है। निबंध लेखन सृजनात्मकता की परिधि पर आधारित होता है। बच्चों निबंध विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक और कल्पनात्मक होते हैं। ये मुख्यतः है बच्चों, ये निबंध लेखन सार्वजनिक और सामूहिक एक शीर्षक माना गया है। इस पर बड़े बड़े विद्वान लिखा करते हैं। एक छोटे बच्चों के लिए नहीं, केवल 6, 7, 8 या 9, 10 और के लेकर के से बीए तक, स्नातक तक, प्रस्नातक तक के बच्चों के लिए संपूर्ण मानव जीवन के जीवन पर आधारित निबंध होता है। निबंध की परिधि पर मानव जीवन सृजित होता है। तो जैसा कि बच्चों कहते हैं, निबंध में सुव्यवस्थीकरण होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सूक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, कल्पनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए और दुरूह नहीं होना चाहिए। बीच बीच में सुंदर सूक्तियों, छंदमयी वाणियों का प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सी इसके अतिरिक्त भी निबंध लेखन कला की परिधि में बच्चों बहुत विशेषताएं हैं। निबंध लेखन एक कलात्मक सृजनात्मकता है जिसकी बहुत बड़ी उपादेयता है। तो बच्चों ये निबंध लेखन की विशेषताएं थी, जिनमें से निबंध शीर्षक बहुत शीर्षक है। तो आज हमारे पाठ्यक्रम में प्यारे बच्चों है कि राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही राष्ट्र की उन्नति में और उनके उत्थान में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, निबंध लेखन कला में सबसे पहले रूपरेखा बनानी चाहिए।
उसमें प्रस्तावना रखनी चाहिए। प्रस्तावना में निबंध की थोड़ी सी संक्षिप्त, यानी जो शीर्षक हमें दिया गया है, जिस शीर्षक पर हम बोलना चाहते हैं, उसकी 2-3 लाइनों में अपना कथन रखना चाहिए। उसके बाद हमें कई प्रकार के बिंदु, 2 बिंदु या 3 बिंदु और उसके बाद उपसंहार, या उससे ज्यादा बिंदु भी रख सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चों सुंदर निबंध, सरल निबंध और उपादेयता निबंध 2-3 बिंदुओं का होता है। प्रस्तावना रख दें, उनमें शीर्षक की बात रख दें और 2 बिंदुओं पर हम उस निबंध के विशेषताओं को उजागर कर दें। और उपसंहार में प्रारंभ से निबंध लेखन की जो कला को हमने प्रारंभ किया है, उससे उसका हम समापन करें। ये निबंध लेखन की सुंदर कला है, जिसमें पहले बच्चों पहली रूपरेखा है। प्रस्तावना में कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र के विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना में रखते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र का महत्व विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों का नैतिक जीवन, आदर्श जीवन, चरित्रात्मक जीवन और ईमानदारी पूर्ण जीवन ही राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य है। दूसरा है बच्चों राष्ट्र और विद्यार्थी। विद्यार्थियों से ही राष्ट्र की कल्पना है, जिसमें विद्यार्थियों की सबसे बड़ी शैक्षिक उपादेयता, शैक्षिक गौरव गरिमा, शैक्षिक उन्नति और प्रशस्ति की महिमा, विद्यार्थियों की उन्नति होगी तो राष्ट्र की उन्नति होगी। और तीसरा बिंदु है बच्चों विद्यार्थियों का कर्तव्य क्षेत्र कहाँ तक है। विद्यार्थियों के कर्तव्य क्षेत्र बच्चों संपूर्ण सबसे पहली शिक्षा की उन्नति की प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा के सृजनात्मक बिंदुओं को सीखना, आदर्श जीवन का पालन करना, संयमित जीवन का यापन करना, आत्म संयम रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, बड़े बुजुर्गों का, आदरणीय जनों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना और समाज का सम्मान करना, समाज के प्रति अपनी समस्त प्रकार के उत्तरदायित्व को पूर्ति करना। ऐसे बिंदुओं पर जो भाव रखता है विद्यार्थी, वही मेरे प्यारे बच्चों वो विद्यार्थियों का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्षेत्र होता है। अंत में बच्चों उपसंहार की विशेषता पर हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि बच्चों राष्ट्र का सर्वोन्नतोमुखी यानी सर्वांगीण चारों दिशाओं का जो विकास होगा, वो एक श्रेष्ठ विद्यार्थी के समुचित जीवन शैली और समुचित जीवन शैली के साथ साथ नैतिक परक कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेयस्कर है। अगर ऐसी भावनाएं, ऐसे गुण विद्यार्थी जीवन में होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का सच्चा कर्तव्य और राष्ट्र की उन्नति और उत्थान निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्यारे बच्चों ये निबंध शीर्षक का सुंदर बिंदु परक ज्ञानार्जन आप सभी बच्चों के लिए समर्पित। आप सभी बच्चों को इस बिंदुओं पर बच्चों आप अमल करोगे, कुछ सीखोगे, नया ज्ञानार्जन सीखोगे, तभी आपकी उन्नति होगी। आपकी उन्नति होगी, विद्यालय की उन्नति होगी, विद्यालय की उन्नति होगी तो राष्ट्र की उन्नति और उत्थान होगा। इन शब्दों के साथ प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।